हेलो दोस्तों। तो क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है और मकर संक्रांति से जुड़े हुए कुछ तथ्य हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे देश में अलग अलग संस्कृति में मनाया जाता है। देश भर में ऐसे कई प्रदेश हैं जहां मकर संक्रांति को न सिर्फ विभिन्न नामों से जाना जाता है बल्कि कई धार्मिक आस्था भी भिन्न हैं। पर्व मकर राशि में सूर्य की संक्रांति को ही मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास समाप्त हो जाता है और नए साल पर अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है। यह पर्व सूर्य के राशि परिवर्तन करने के साथ ही सेहत और जीवन शैली से इसका गहरा नाता है। इन सबके साथ ही यह लोगों की धार्मिक आस्था का भी पर्व है। वहीं यह पर्व किसानों की मेहनत से भी जुड़ा है क्योंकि इसी दिन से फसल कटाई का समय हो जाता है। वैसे तो इस दिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो खाई जाती है, जैसे मूंगफली, दही चूड़ा, गुड़, तिल के लड्डू और खिचड़ी। लेकिन तिल और गुड़ का खास महत्व होता है। तो आइए हम आपको आज इस दिन तिल, गुड़, खिचड़ी के सेवन के महत्व के बारे में बताते हैं। मकर संक्रांति पर लोग तिल और गुड़ से बनी चीज़ों का दान करते हैं और इससे बनी चीज़ें ज़रूर खाते हैं। नए चावल से बनी खिचड़ी भी बहुत शुभ होती है। दरअसल इसके पीछे एक धार्मिक और एक वैज्ञानिक कारण है। तो चलिए जानते हैं कि तिल और गुड़ का क्या महत्व है। इस त्योहार पर घर में तिल्ली और गुड़ के लड्डू बनाए जाने की परंपरा है। सफ़ेद और काली तिल के लड्डू बनते हैं। कोई चिड़वा और आटे के लड्डू भी बनाता है। दरअसल ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो कड़वी बातों को भुलाकर नई शुरुआत की जाती है। इसीलिए गुड़ से बनी चिक्की, लड्डू और तिल की बर्फी खाई जाती है। अब हम जानेंगे एक और कारण है जिसकी वजह से जो है गुड़ का यहाँ पे सेवन किया जाता है, क्योंकि सर्दियों में गुड़ से शरीर जो अपना है वो गर्म हो जाता है। तिल और गुड़ खाने के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। दरअसल सर्दियों में शरीर का तापमान गिर जाता है। ऐसे में हमें बाहरी तापमान से अंदरूनी तापमान को बैलेंस करना होता है। तिल और गुड़ गर्म होते हैं। ये खाने से शरीर गर्म रहता है। इसीलिए इस त्योहार में ये चीज़ें खाई और बनाई जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक तिल खाने से शरीर गर्म रहता है और इसके तेल से शरीर को भरपूर नमी मिलती है। इस दिन खिचड़ी दान और खाने के पीछे एक कहानी है। इसके पीछे भगवान शिव के अवतार कहे जाने वाले बाबा गोरखनाथ की कहानी है। खिलजी के आक्रमण के समय नाथ योगियों को खिलजी से संघर्ष के कारण भोजन बनाने का समय नहीं मिल पाता था। इससे योगी अक्सर भूखे रह जाते थे और कमज़ोर हो रहे थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जी को एक साथ पकाने की सलाह दी। यह व्यंजन काफ़ी पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। इससे शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती थी। नाथ योगियों का यह व्यंजन काफ़ी पसंद आया। बाबा गोरखनाथ ने इस व्यंजन का नाम खिचड़ी रख दिया। दोस्तों, तो काफ़ी सारे फैक्ट आपको पता चल गए होंगे मकर संक्रांति के बारे में। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति को हम मकर संक्रांति क्यों कहते हैं, इसका नाम यही क्यों है। तो 12 राशियों में से एक मकर ही ऐसा राशि है, सूर्य की एक राशि से जो दूसरी राशि में जाने की प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। उस दिन सभी बच्चे बड़े सब रंग बिरंगी पतंगे भी उड़ाते हैं। तो क्या आपको पता है कि क्यों उड़ाते हैं? यह पर्व सेहत के लिहाज से बड़ा ही फायदेमंद है। सुबह सुबह पतंग उड़ाने के बहाने लोग जल्दी उठ जाते हैं। वहीं धूप शरीर को लगने से विटामिन डी मिल जाता है। इससे त्वचा के लिए भी अच्छा माना जाता है। सर्द हवाओं से होने वाली कई समस्याएं भी दूर हो जाती है। वैज्ञानिक पहलुओं से देखें तो ठंड के मौसम जाने का सूचक और मकर संक्रांति पर दिन रात बराबर अवधि के होते हैं। इसके बाद से दिन बड़े हो जाते हैं और मौसम में गर्माहट आने लगती है। फसल कटाई अथवा बसंत के मौसम का आगमन भी इसी दिन से मान लिया जाता है।
अब इससे जुड़ी एक और तथ्य है कि कई जगह पर 14 और कई जगह पर 15 तारीख को मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो आखिर ये 14 व 15 जनवरी में क्यों है असमंजस? मकर संक्रांति को लेकर 14 और 15 जनवरी के बीच यह भ्रम की स्थिति 2015 से शुरू हुई और यह करीब साल 2030 तक बनी रहेगी। आइए आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति की तारीख बदलने और आगे बढ़ने के पीछे क्या कारण है और उनके पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है। में ऐसी मान्यता है कि सूरज के उत्तरायण काल में आने के बाद से ही शुभ काम करने का समय शुरू होता है। मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य की गति के आधार पर मनाया जाता है। इस दिन सूर्य की गति बदलती है और वह मकर राशि में प्रवेश के साथ दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है। मकर संक्रांति की तारीख बदलने और आगे बढ़ने में लीप ईयर की अहम भूमिका है। लीप ईयर मतलब जो 366 दिन जो होते हैं साल में, उसको लीप ईयर कहा जाता है। हर वर्ष सूर्य के मकर राशि में आने का समय थोड़ा थोड़ा करके आगे चला जाता है। हर साल 6 घंटा ऐसे करके 4 महीनों में हर साल में वो 6 घंटा आगे बढ़ते जाता है और कुल मिलाकर 4 साल के बाद जो है एक लीप ईयर होता है। इस तरह 2030 के बाद से मकर संक्रांति 3 साल 15 जनवरी और 1 साल 14 जनवरी को मनाई जाएगी और इसके बाद कुछ सालों के लिए इसकी स्थायी तारीख 15 जनवरी को हो जाएगी। साल गुजरने के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार 16 जनवरी की ओर बढ़ेगा, ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। आपको बता दें कि करीब 1700 सालों से भी पहले के समय में मकर संक्रांति दिसंबर महीने में मनाई जाती थी। मकर संक्रांति का समय 80 से 100 सालों में एक दिन आगे बढ़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी करीब 70 से 90 साल से अपनी धुरी पर पूरी तरह घूमने में एक अंश पीछे हो जाती है। पृथ्वी के अपने पूरी धुरी पर घूमने की वजह से ही दिन और रात होते हैं। मकर संक्रांति नई शुरुआत करने के लिए एक खास दिन होता है। साल में यही अकेले 24 घंटे में रात और दिन बराबर होते हैं। इस दिन के बाद से दिन आगे बढ़ने लगता है और रात छोटी होने लगती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस मकर संक्रांति के कुछ जो तथ्य बताए मैंने वो आपको पसंद आए होंगे। तो आपने वीडियो को इतना समय दिया, प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।